नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स पल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत हम एक छोटी सी दिलचस्प उदाहरण से करेंगे। रवि एक छोटे से गांव का युवक था। वह बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। उसके दिमाग में हमेशा यही ख्याल रहता कि एक दिन वह ऐसा काम करेगा जिससे वह खूब सारा पैसा कमाए। जब उसने शेयर बाजार के बारे में सुना तो उसे लगा कि यही उसका मौका है। वह सोचने लगा कि शेयर ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाना संभव है। उत्साह से भरा हुआ रवि बिना किसी तैयारी के शेयर बाजार में कूद पड़ा। शुरुआत में उसने कुछ छोटे निवेश किए, लेकिन जल्द ही उसने बड़े सौदे करने शुरू कर दिए। वह मान बैठा था कि हर बार उसे मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कई ट्रेड्स घाटे में चले गए। पहले कुछ नुकसान को उसने हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका नुकसान बढ़ता गया। वह परेशान रहने लगा। दिन रात एक ही बात सोचता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसके सारे सपने टूटते नजर आने लगे। रवि के परिवार और दोस्तों ने उसे इस काम से दूर रहने की सलाह दी, पर वह ठान चुका था कि वह शेयर बाजार में ही अपनी किस्मत बनाएगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात मिस्टर कपूर से हुई। मिस्टर कपूर एक अनुभवी और समझदार ट्रेडर थे। उन्होंने रवि की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बाजार तुम्हारा कुछ भी कर्जदार नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर सफल होना है तो अनुशासन और शांत दिमाग जरूरी हैं। मिस्टर कपूर ने रवि को समझाया कि सफल ट्रेडिंग केवल रणनीति से नहीं बल्कि सही मानसिकता से भी जुड़ी होती है। उन्होंने उसे ट्रेडिंग जोन का महत्व बताया। यह वह अवस्था है जहां एक ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी, लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मिस्टर कपूर ने रवि को यह भी सिखाया कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। धीरे धीरे रवि ने अपनी सोच में बदलाव करना शुरू किया। उसने नए सिरे से सीखना शुरू किया। वह हर दिन अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करता, अपनी गलतियों से सबक लेता। अब वह मुनाफे के पीछे भागने के बजाय स्थिरता और सही फैसलों पर ध्यान देने लगा। उसने एक सख्त ट्रेडिंग प्लान बनाया और उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। समय के साथ रवि ने अपने नुकसान की भरपाई की। उसका आत्मविश्वास लौट आया, लेकिन इस बार वह ज्यादा परिपक्व और समझदार था। उसने सीखा कि शेयर बाजार में कामयाबी केवल पैसे कमाने से नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने से मिलती है। रवि की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस पुस्तक में दी गई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। मार्क डगलस की प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडिंग की मानसिकता पर गहराई से चर्चा करती है। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान और चार्ट्स तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि केवल तकनीकी विशेषज्ञता के दम पर वह लगातार लाभ कमा सकता है, तो वह गलत है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मानसिक अनुशासन का होना आवश्यक है। आत्मसंयम और भावनात्मक संतुलन इसके मुख्य घटक हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में असली चुनौती मानसिकता की होती है।
बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। इन उतार चढ़ावों से निपटने के लिए एक स्थिर और शांत दिमाग की जरूरत होती है। यदि एक ट्रेडर मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह कितनी भी शानदार रणनीतियां क्यों न बना ले, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मानसिक तैयारी के बिना बाजार में स्थिर मुनाफा अर्जित करना असंभव है। ट्रेडिंग को केवल आंकड़ों और तकनीकी विश्लेषण का खेल मानना एक बड़ी भूल है। यह मन और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखने की कला है। बाजार की अनिश्चितताओं को समझना और उन्हें खुले मन से स्वीकार करना बेहद जरूरी है। लेकिन अधिकतर ट्रेडर इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड उन्हें लाभ ही देगा। इस उम्मीद के साथ वे बाजार में प्रवेश करते हैं। जब बाजार उनकी उम्मीदों के विपरीत चलता है, तो वे घबरा जाते हैं। यह घबराहट उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। इस वजह से वे गलतियां करते हैं। डर, लालच, अत्यात्मविश्वास और बदले की भावना उनके निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन भावनात्मक पहलुओं के कारण ट्रेडर बार बार घाटा उठाते हैं। डर का प्रभाव यह होता है कि ट्रेडर अपने लाभ को समय से पहले ही ले लेते हैं। उन्हें डर रहता है कि बाजार पलट सकता है। इस कारण वे अपने मुनाफे को बड़ा नहीं होने देते। दूसरी ओर लालच उन्हें बिना सोचे समझे बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। लालच के चलते वे ऐसे ट्रेड में भी प्रवेश कर जाते हैं जिनमें लाभ की संभावना कम होती है। अत्यात्मविश्वास ट्रेडर को अनुशासनहीन बना देता है। वे सोचते हैं कि उनका हर फैसला सही होगा। इस कारण वे अपने प्लान को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं बदले की भावना ट्रेडर को नुकसान की भरपाई के लिए जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। इन सभी भावनाओं का परिणाम नुकसान के रूप में सामने आता है। लेखक समझाते हैं कि इन मानसिक जालों से बचना जरूरी है। एक सफल ट्रेडर वह होता है जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, जो हर फैसले को सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लेता है। मार्क डगलस यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी परिणाम निश्चित नहीं होता। हर ट्रेड संभावनाओं पर आधारित होता है। बाजार की दिशा को सटीकता से समझना असंभव है। इसलिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि लाभ और हानि दोनों ही इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सही मानसिकता और अनुशासन के साथ एक ट्रेडर बाजार में लंबे समय तक बने रह सकता है। यही सही मानसिकता ट्रेडर को लगातार मुनाफा कमाने में मदद करती है। लेखक ने ट्रेडिंग की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने पर विशेष ध्यान दिया है। वे यह बताते हैं कि शेयर बाजार में कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। हर ट्रेड में कुछ ना कुछ जोखिम छुपा होता है, चाहे आप कितने ही अनुभवी क्यों न हो। हर दिन का बाजार अलग होता है और उसके उतार चढ़ाव को सटीकता से अनुमानित करना असंभव है। इसलिए ट्रेडर को हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखना चाहिए। किसी भी ट्रेड में मुनाफे की गारंटी नहीं होती और नुकसान भी किसी भी समय हो सकता है। जब कोई ट्रेड मुनाफा देता है तो इसे सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो इसे एक विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। नुकसान भी सीखने का एक अवसर है। यह ट्रेडर को यह समझने का मौका देता है कि वे कहां गलत हो गए, क्या उनके निर्णय सही थे और वे अगली बार क्या सुधार सकते हैं। सही मानसिकता रखने वाले ट्रेडर यह जानते हैं कि बाजार में हर दिन एक नया अवसर होता है। वे अपने नुकसान को कभी भी अपनी असफलता के रूप में नहीं लेते, बल्कि उसे सुधारने का मौका मानते हैं।
पुस्तक में 5 मुख्य सत्य बताए गए हैं जो हर ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सत्य यह है कि बाजार में कोई भी चीज पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होती। हर दिन हर मिनट बाजार में कुछ नया घटित होता है और यह किसी भी समय अप्रत्याशित दिशा में जा सकता है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसे खुलकर समझना एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। दूसरा सत्य यह है कि हर ट्रेड का परिणाम अनूठा और अप्रत्याशित होता है। एक ट्रेड का परिणाम हर बार अलग हो सकता है। कभी मुनाफा हो सकता है तो कभी नुकसान। बाजार की स्थितियों के आधार पर एक ही रणनीति अलग अलग परिणाम दे सकती है। इसलिए ट्रेडर को हर परिणाम को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तीसरा सत्य यह है कि मुनाफा और नुकसान दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। किसी भी ट्रेड में मुनाफा होने पर भी आत्मसंतुष्टि नहीं होनी चाहिए और नुकसान होने पर निराशा नहीं। दोनों को समान मानसिकता से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इससे ट्रेडर का आत्मविश्वास बना रहता है और वे अपने अगले ट्रेड पर सही निर्णय ले पाते हैं। चौथा सत्य यह है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन का होना अनिवार्य है। आत्मविश्वास से तात्पर्य है कि एक ट्रेडर को अपने निर्णय पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह विश्वास बिना अनुशासन के अधूरा होता है। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडर अपनी रणनीतियों का पालन करता रहे और किसी भी परिस्थिति में भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता। पांचवा और अंतिम सत्य यह है कि एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराता नहीं है। ट्रेडिंग में हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं, वे ही लंबे समय में सफल होते हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए वे नए दृष्टिकोण और रणनीतियां अपनाते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति दोनों मजबूत होते हैं। डगलस ने ट्रेडिंग जोन की अवधारणा को बड़े विस्तार से समझाया है, जो एक ट्रेडर के मानसिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग जोन एक मानसिक स्थिति होती है जहां एक ट्रेडर पूरी तरह से अपनी भावनाओं से मुक्त हो जाता है और वह पूरी तरह से शांत मन से ट्रेडिंग करता है। यह अवस्था उस समय प्राप्त होती है जब ट्रेडर अपने डर, लालच और तनाव को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। यह स्थिति किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या भावनाओं से परे होती है, जिससे ट्रेडर को स्पष्ट सोच और ठंडे दिमाग से निर्णय लेने का अवसर मिलता है। ट्रेडिंग जोन में प्रवेश करने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण जरूरी होता है। एक बार जब ट्रेडर यह समझ जाता है कि भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है, तो वह इस मानसिक स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। आत्मनिरीक्षण से वह अपनी गलतियों और सफलताओं दोनों को समझता है और फिर अगले कदम के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेडर का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अधिक स्थिरता से ट्रेड करता है। जब कोई ट्रेडर इस जोन में काम करता है, तो उसकी प्राथमिकता केवल अपनी रणनीति और योजनाओं पर रहती है। वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसने अपनी योजना के अनुसार सही निर्णय लिया है, न कि उसके परिणाम पर। ट्रेडिंग जोन में रहते हुए वह न तो मुनाफे के लालच में फंसता है और न ही नुकसान से डरता है। उसे यह एहसास होता है कि मुनाफा और नुकसान दोनों ही ट्रेडिंग के हिस्से हैं और किसी भी स्थिति में भावनाओं को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। इस मानसिक स्थिति में रहते हुए ट्रेडर केवल निष्कलंक तरीके से अपने व्यापार को चलाता है। वह यह जानता है कि बाजार की दिशा हमेशा अनिश्चित होती है और हर ट्रेड का परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं होता। इस स्थिति में
ट्रेडर के पास मानसिक स्पष्टता होती है और वह पूरी तरह से उस स्थिति का सामना करता है, चाहे वह लाभ हो या हानि। वह कभी भी अपने निर्णयों पर पछताता नहीं और हमेशा अपने फैसलों में सुधार करने की प्रक्रिया में रहता है। ट्रेडिंग जोन में प्रवेश करने के बाद एक ट्रेडर का मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। वह यह समझता है कि बाजार के उतार चढ़ाव पर उसकी कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और निर्णयों पर नियंत्रण जरूर है। इसे हासिल करने के लिए आवश्यक धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है और यह सफलता की कुंजी है। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है। इसे असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। हर नुकसान एक सीखने का अवसर है। सही मानसिकता के साथ काम करने से नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। लगातार प्रयास, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से एक ट्रेडर न केवल अपने नुकसान को कम कर सकता है, बल्कि लंबे समय में मुनाफा भी कमा सकता है। ट्रेडिंग इन द जोन यह स्पष्ट रूप से बताती है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण भी आवश्यक हैं। सही मानसिक दृष्टिकोण के बिना कोई भी ट्रेडर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तकनीकी कौशल जैसे कि चार्ट्स का विश्लेषण और व्यापारिक रणनीतियां एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये केवल एक हिस्सा होते हैं। असली चुनौती तब आती है जब ट्रेडर को अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना होता है। बाजार की स्थिति की गहराई को समझते हुए ट्रेडर को अपनी मानसिक स्थिति पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। व्यापार की प्रक्रिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है और हर निर्णय जोखिम से भरा होता है। सही मानसिक दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण न केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेडर भावनाओं से प्रभावित न हो, बल्कि यह भी कि वह लंबे समय तक स्थिरता बनाए रख सके। यदि ट्रेडर अपने आप को संतुलित रखता है और भावनाओं के नियंत्रण में रहता है, तो वह न केवल बेहतर निर्णय ले सकता है, बल्कि बाजार में परिवर्तन के बावजूद भी अपनी रणनीति को लागू कर सकता है। शेयर बाजार में अनिश्चितताएं और उतार चढ़ाव होते हैं और इन स्थितियों में मानसिक मजबूती सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि ट्रेडर के पास आत्मनियंत्रण और मानसिक स्थिरता नहीं है, तो वह बहुत जल्द घबराकर गलत फैसले ले सकता है, जो उसे नुकसान की ओर ले जाएंगे। कई बार ट्रेडर अधिक मुनाफे की लालच में आकर जोखिम उठा लेता है या फिर नुकसान के डर से सही समय पर कदम नहीं उठाता। यह सभी मानसिक गड़बड़ियां एक अच्छे ट्रेडर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। पुस्तक में यह बात विशेष रूप से बताई गई है कि मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक मजबूती का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रण में रखना। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो प्रत्येक निर्णय को बिना किसी भावनात्मक दबाव के पूरी तरह से ठंडे दिमाग से लेता है। भावनाएं जैसे डर, लालच, गुस्सा और निराशा किसी भी व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं और इन्हें नियंत्रित करना जरूरी होता है। ट्रेडर का आत्मनियंत्रण जितना मजबूत होगा, वह उतना ही बेहतर तरीके से व्यापार करेगा। अगर कोई ट्रेडर अपने डर और लालच पर काबू पा लेता है, तो वह न केवल अपने जोखिम को कम कर सकता है, बल्कि मुनाफे की संभावनाओं को भी सही तरीके से बढ़ा सकता है। आत्मनियंत्रण का यह स्तर ट्रेडर को अधिक आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे वह अनावश्यक मानसिक दबाव से मुक्त होकर अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसमें ट्रेडर को यह समझना होता है कि बाजार में हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है। जीतने और हारने दोनों की संभावनाएं होती हैं। इसे स्वीकार कर
ट्रेडर को अपनी योजनाओं और रणनीतियों पर भरोसा रखना चाहिए। यह मानसिकता ही उसे बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। यह न केवल व्यापारिक रणनीतियों को सही दिशा देता है, बल्कि ट्रेडर को अपने निर्णयों में पूर्ण विश्वास बनाए रखने का अवसर भी प्रदान करता है। सिर्फ तकनीकी रणनीतियां काम नहीं करती। एक अच्छे ट्रेडर के पास मानसिक दृढ़ता होती है, जो उसे मुनाफे के दौरान संतुलित रखती है और नुकसान के समय साहस देती है। सही मानसिक दृष्टिकोण के बिना एक ट्रेडर की पूरी रणनीति कमजोर हो सकती है। मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण को बिना किसी बाधा के लागू करना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। यह उसे न केवल व्यापार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि उसे अपने निवेश की दिशा और रणनीति को स्पष्ट और सुसंगत बनाए रखने में भी सहायक होता है। और हाँ, अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे, जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।